हेलो। हेलो, आज हम सीखने वाले हैं कि हम एन10 पे किस तरीके से अपना डेटा स्क्रैपिंग के लिए ऑटोमेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो एन10 होता है वो ऑटोमेशन के लिए एक टूल होता है ये, जिस पे भी आप अपने वेबसाइट को लेके या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह को लेके आप अपना ऑटोमेशन बना सकते हो, अपने चैटबॉट बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम एक ऑटोमेशन बनाने वाले हैं जिससे हम गूगल से अपना डेटा स्क्रैप करेंगे, गूगल मैप से। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम फॉर्म को टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम फॉर्म को टाइप करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली एक टाइटल दे देंगे, एंटर दी वैल्यू वट एवर यू वांट। ओके, और यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे भी फील्ड नेम दे देंगे एंटर दी वैल्यू। उसको हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करके हमें, हाँ एग्जीक्यूट ये हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे एच टी टी पी रिक्वेस्ट। एच टी टी पी रिक्वेस्ट करने के बाद हमें एक वेबसाइट पे जाना है, रैपिड ए पी आई। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें ए पी आई देता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की ए पी आई देता है ये हमें, जो कि कुछ टोकन तक हमें फ्री मिलते हैं, उसके बाद हमें पे करना होता है। ठीक है, उस यहाँ ये बेसिकली आप अपने जी मेल आई डी से ईजिली लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे गूगल मैप स्क्रैपर। स्क्रैपर, गूगल मैप स्क्रैपर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद हम सर्च पेजेस पे आ जाएंगे। सर्च पेजेस पे आने के बाद यहाँ पे हमें एक एपीआई की मिल चुकी है, एपीआई हमें मिल चुकी है एपीआई की। तो अब हम इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं ये वर्किंग है या नहीं है। ठीक है, ये वर्किंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम इंपोर्ट यू सी आर एल पे आएंगे, यू आर एल पे आएंगे। इस पर हम इंपोर्ट कर देंगे। जैसे हम इंपोर्ट कर देंगे, सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोथ शॉप्स इन दिल्ली। ठीक है, अब ठीक है, ये वर्क एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे हम इसको इसको डिलीट कर देंगे, अमेरिकन न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट जो भी है। हम एंटर द जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने का फिर एग्जीक्यूट करेंगे हम। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब हमें इसको गूगल शीट पे लेके जाना है। ठीक है, उसके लिए हमें एक और चीज़ ऐड करनी होगी, स्प्लिट, स्प्लिट आउट। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर हम क्लिक करने के बाद ये जो हमारा जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को हम ट्रैक कर देंगे यहाँ पे। आगे इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हो चुका है, एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद हमें यहाँ पे गूगल शीट को ऐड करना है। गूगल शीट, यहाँ पे क्रिएट स्प्रेडशीट। ठीक है, यहाँ पे बस आप, यहाँ पे तो मैंने अपने एपीआई कनेक्ट की हुई है गूगल शीट के। बस आप यहाँ पे क्या करना, क्रेडेंशियल पे चले जाना, क्रेडेंशियल पे। बस बेसिकली बस आपको अपने गूगल को अपने लॉगिन करना है। वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपका एन10 और आपका गूगल शीट वो इंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए अब हमें क्या करना है, हमें अपनी गूगल शीट पर आ जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल शीट पर आ जाता हूँ। मैं यहाँ से एक न्यू शीट बना देता हूँ। इसका नाम मैं लिख देता हूँ डेटा, एक सेकेंड, यहाँ पे डेटा स्क्रैपर, डेटा स्क्रैपर। उसके बाद मैं यहाँ से डेटा स्क्रैपर और जो इसके जो मुझे चाहिए होते हैं, जैसे कि हो गया नेम, एड्रेस और रेटिंग, रेटिंग चाहिए होती है, टाइमिंग हो गया, टाइम हो गया, और फ़ोन नंबर, फ़ोन। ठीक है, डेटा स्क्रैपर वहाँ पे फ्री डाल देता हूँ। आप इस तरीके से अपना एक गूगल शीट बना लेना। उसके बाद आपको वापस से एन10 पे आ जाना है। और आपको वैसे जब आपने एपीआई जब कनेक्ट कर जाएंगे तो आपके ये क्रेडेंशियल ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्रिएट, नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे रखना है शीट विद इन डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको पहला जो है अपेंड और डेटा अपडेट रो,
आपको इस पर क्लिक करना है, अपेंड पे, अपेंड और डेट अपडेट रो। आपको फिर उसके बाद आप ये देखो, ये वाला आपको जो भी आपने जो शीट रखी है वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। आपको ये वाली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको शीट 1 पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, इसको मैनुअली रखना है। और एक चीज़ और, यहाँ पे मैं एड्रेस कर लेता हूँ, ठीक है, एड्रेस। यहाँ पे मैं इसको एड्रेस को यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। सिंपल आपको बस ड्रैग करना है। नेम क्या है, नेम में मैं ये वाला जो नेम है इसको ड्रैग कर दूंगा। रेटिंग देखनी, रेटिंग को बस मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। टाइम आ गया, टाइम ये रहा ओपनिंग टाइम, ठीक है। और फ़ोन नंबर देख लेता हूँ मैं, ये रहा फ़ोन नंबर, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि डेटा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। बेसिकली मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार। डिलीट करने के बाद मैं पे क्लिक करने के बाद एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए टी शर्ट, टी शर्ट, एक सेकंड, टी शर्ट, प्रेस कर देता हूँ, टी शर्ट, टी शर्ट शॉप्स इन दिल्ली, ठीक है। ये मेरा वर्क फ्लो स्टार्ट हो चुका है। हाँ, एक सेकेंड, एक प्रॉब्लम आ गई है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। पैरामीटर चीज़ हमें चेक करना होगा, ये इशू आ कहाँ से रहा है। एड्रेस, नेम दोनों फिर से कर लेता हूँ। नेम को यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। रेटिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये फ़ोन नंबर में एम्प्टी आ रहा है, रुको। मैं एक दूसरा एक एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं शर्ट रखता हूँ, शर्ट शॉप इन दिल्ली। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ मैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। और आप जैसे कि देख सकते हो डेटा आपका यहाँ पर आ चुका है। ये रहा आपका नेम, ये रहा रेटिंग, ये रही रेटिंग, ये रहा एड्रेस, ये रहा टाइमिंग, ये रहा फोन। उसमें शायद कुछ शॉप्स को लेके कुछ इशू हो रहा होगा, बट बेसिकली अब आपका डेट ये वर्क कर रहा है, तो ठीक है। मैं दूसरा कुछ ऐड करके देखता हूँ। शूज शॉप इन दिल्ली, तो एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। बाकी जो है आपका शूज़ के रिलेटेड जो डेटा वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये आपका एक पूरा एक ये ऑटोमेशन है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी अगर इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और होप से आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और ये पूरा ऑटोमेशन पे था ये वीडियोस। अगर आपको इस टाइप की और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। इससे रिगार्डिंग वीडियो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।